बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिपोर्ट ऑन स्पॉट की अहम खबर आज बरतानिया में हुए हालिया फसादात का जो मरकज़ी मुलजिम तन्हे तनहा इस इन्वॉल्व रहने वाला फेक न्यूज़ फैलाने वाला जो मुलजिम था वो पाकिस्तान के शहर लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उस शख्स का नाम फरहान आसिफ बताया जा रहा है। BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका यूरोप में रिपोर्ट होने वाली खबर के मुताबिक। अब आप याद रहे कि हाल ही में 19 जुलाई को चैनल 3 नाउ के एक अंदर सोशल मीडिया के ऊपर ये चैनल है जिस पे एक आर्टिकल शाया होता है और उस आर्टिकल का उन्वान होता है 17 ईयर ओल्ड असाइलम सीकर, और उसका नाम बताया जाता है अली अल सखाती, जो कि बरतानिया आया होता है बोट के ज़रिए 2023 में। और उसका जो एलिजिटली नाम है वो बताया जाता है कि वो MI6 लिस्ट के अंदर भी है। और उस नाम के ऊपर, क्योंकि वो एक मुस्लिम नेम है, और इस मुस्लिम नेम के ऊपर एक पूरा प्रोपेगेंडा होता है कि जो साउथ वार्ड के अंदर डांस क्लास के अंदर 3 लड़कियों को चाकू के ज़रिए मार दिया जाता है। उसको मारने वाला जो मुलजिम है वो अली अल सखाती नामी शख्स है, जो कि असाइलम सीकर था और जो कि मुसलमान था। इसको लेकर के फिर पूरे बरतानिया के अंदर जो है वो देखा जाता है कि लोग रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रोटेस्ट अरेंज करते हैं, और ये प्रोटेस्ट जो है वो फिर एक जंगल की आग की तरह फैलते हैं। और ना सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी जो कि दुनिया भर की जो कि बरतानिया के अंदर मौजूद है, वहाँ पर मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के जो लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया और डिफरेंट जो भी एशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ के मुस्लिम लोग हैं, उनको निशाना बनाते हैं। और एक वेव चलती है जिसकी जो ज़द में बरतानिया आता है। इतने कई दहाइयों बाद ये मनाज़र देखने को मिलते हैं कि बरतानिया जैसा जहाँ पर मज़हब की कोई कैद नहीं, हर कोई अपना मज़हब रखने के लिए आज़ाद है, वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। और एक मुसलमान शख्स का नाम आने के ऊपर आर्टिकल के अंदर एक मुस्लिम कम्युनिटी को और मुसलमानों को जो है वो, और एंटी इमिग्रेंट जो मुहिम है वो चलती है। और इस पर जो ITV न्यूज़ में एक लाहौर के अंदर एक पुलिस जो है वो ITV न्यूज़ के अंदर इस फरहान आसिफ की तस्वीर को फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम के ज़रिए डिटेक्ट करते हुए गिरफ्तार कर लेती है लाहौर की डिफेंस एरिया से। और अब ये जो मुलज़िम है ये FIA के पास है, और उसके हवाले से जो मुकदमा है वो अब दर्ज हो चुका है। और इस मुकदमे के अंदर ये कहा गया है कि ये फरहान आसिफ नामी शख्स जो है वो तन्हे तनहा जो है वो बरतानिया के अंदर मौजूदा फसादात का मरकज़ी मुलज़िम था। और इस हवाले से अब ये हो सकता है कि हाल ही के अंदर अगर तो इस क्योंकि ये यूके इस मामले में बहुत सीरियस हमें दिखाई देता है कि जो हालिया फसादात हुए, हमने देखा कि जब ये फसादात हुए तो उसके चंद ही दिनों में मुसलमानों को निशाना बनाया गया, उनकी मस्जिदों को निशाना बनाया गया। और फिर बरतानिया की गवर्नमेंट की तरफ से जो है वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, उनको बहुत जल्द सज़ाएँ भी सुनाई गई। और अब यूके इस मामले में बहुत सीरियस है, तो वो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, हफ्तों में ये मुतालबा कर दे कि इस फरहान आसिफ नामी शख्स को जो है बरतानिया के हवाले किया जाए, ताकि वहाँ पर उसका ट्रायल हो और वहाँ पर जाके उसका जो भी प्रोसिक्यूशंस वगैरह हैं वो हों। लेकिन अब बात ये है कि क्या पाकिस्तान इसके बदले में किसी और मुलज़िम का मुतालबा कर सकता है जो कि बरतानिया में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर फसादात फैला रहे हों। जैसा कि पाक फ़ौज के जो साबिक रिटायर मेजर आदिल राजा, जो कि बरतानिया में मुकीम हैं, इसके अलावा साबिर शाकिर हैं, और इसके अलावा बहुत सारे और सहाफ़ी हैं जो कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में हैं, जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ जो है वो रिपोर्ट करते हैं। और मेजरली जो ये एक रिटायर्ड मेजर हैं आदिल राजा साहब, इनको तो हाल ही में इनका फ़ौज की तरफ से आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल भी हुआ। इनको और हैदर मेहदी साहब जो हैं उनको सज़ाएँ भी सुनाई गई है। और इनके 12 से 14 साल की जो सज़ा है वो सुनाई गई, इनका कोर्ट मार्शल हुआ।
اور یہ بھی پاکستان کو درکار ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر تو یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں، برطانیہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ فرحان آصف کو حوالے کیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس بدلے میں جو ہے وہ عادل راجہ، کیونکہ وہ مین ایک کلپرڈ ہیں، اور ایک فوج کے حوالے سے وہ ایک ان اینڈنگ اور ایک بے باک گفتگو کرتے ہیں، اور اندر کی باتیں جو ہے وہ ان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اندر کی باتیں سامنے لے کر آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کا جو ایک نیٹ ورک ہے وہ فیض حمید صاحب کے ساتھ بھی ملتا دکھائی دیتا ہے۔ تو فیض حمید صاحب کے حوالے سے بھی اب جو ہے اب تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، آرمی ایکٹ ان پر لگنے کو ہے، اور آرمی ایکٹ کے تحت ان کو کیا سزا ہو سکتی ہے میکسیمم، اس پر ہم اگلی رپورٹ پر بات کریں گے۔ ابھی چونکہ ان کے اوپر چارج شیٹ نہیں ہوئی، ابھی مزید جو بریگیڈیئرز ہیں اور ان کے متحد جو لوگ کام کر رہے تھے وہ ابھی زیر حراست ہیں، تفتیش جاری ہے، اور ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی مداخلت کا معاملہ ہے۔ اس سب پر ہم اگلی رپورٹ کے اندر بات کریں گے کہ ان کے اوپر کیا چارج شیٹ لگ سکتی ہے، کیا ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ تب تک چیز اجازت، دیکھتے رہیے رپورٹ آن اسپاٹ۔